प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द आप लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह आज की। की इस रात्रि में एक बार फिर से हम सभी प्रिय भाई बहन प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को इस बात के लिए हालेलुया। धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें दिन भर सुरक्षित रखा और इस घड़ी तक पहुंचाया ताकि हम रात्रि में एक बार फिर से जुड़कर प्रभु को हम महिमा दे सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। तो आइए हम डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता, आपकी दया के लिए कि प्रभु जी आपने हमें फिर से आज की रात्रि में एक साथ प्रभु जी इकट्ठा किया, एक साथ हमें मिलाया कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु आपको एक मन एकजुट होकर धन्यवाद दे सके। धन्यवाद दे सके प्रभु जी इस बात के लिए कि हर एक घड़ी में प्रभु जी आप हमारे साथ रहते हैं। हर पल का हम धन्यवाद करें जिसमें प्रभु जी आप हमारे साथ रहते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए खुदावंद, आपकी दया के लिए खुदावंद कि आपने हमें जीवित रखा पिता इस उद्देश्य के साथ कि प्रभु जी हम अपने मुख से आपकी आराधना कर सके। आज का वचन जो प्रभु जी आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बोया जाता है खुदावंद, अपने दास के देह प्राणात्मा पर प्रभु केवल आपका कंट्रोल रहे पिता। मुख उनका लेकिन शब्द आपके हों, आपकी वाणी को हम सुनने वाले बन सके। और जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी वाणी को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं पिता, हर एक पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद राजा, हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु जी आपके सम्मुख उंडेलते हैं ताकि आपके वचन को अपने अंदर भरने पाए और प्रभु जी उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु जी हमें सामर्थ्य दीजिएगा पिता। हमारी सहायता मदद कीजिएगा। हर एक उन संसारिक बातों को, संसारिक विचारों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से खंडित करते हैं ताकि खुदावंद की किसी प्रकार की कोई भी बाधा पिता परमेश्वर हमें आपसे अलग न कर सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए कि आपकी अगुवाई में होते हुए इस समय हम सभी प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 57 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और उसको हम महिमा दें। Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की यही इच्छा है कि हम हर समय उसका धन्यवाद करें। Hallelujah. प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया।
धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मुझे पापी को देशगा उसने अपना खून बहा मुझे पापी को देशगा मन मेरे तू बोल सदा मन मेरे तू बोल सदा बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय 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 यस लॉर्ड धन्यवाद यीशु मसीह थैंक यू लॉर्ड कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए उसको उस पर लहू बहाया पिता आपके बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हालेलुया तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दाता तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दाता पूरे कर मन के अरमान पूरे कर मन के अरमान बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय 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 धन्यवाद यीशु मसीह थैंक यू लॉर्ड हालेलुया अपने ले मुझसे इस मंदिर में डूब बसे मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में डूब बसे जग में तेरा नाम रहे जग में तेरा नाम रहे बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय शक्ति जय बोलो जय 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 बोलो जय 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 बोलो जय 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो आइए हम वचन की ओर चलिए हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर महिमा के लिए जो हम परमेश्वर की कर सके हैं और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन प्रभु के वचन में जुड़े हुए हैं मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ भाई अजीत प्रसाद रेणुका सिस्टर जी श्रीन डेविड सिस्टर भाई सुनील डेविड और शगुन सिस्टर सब लोग जुड़े हैं और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के लिए आपने समय निकाला है और ये प्रभु की दया हम सब पर है कि मैं और आप अब तक जीवित है और ये समय उसने दिया है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार उसकी महिमा कर सके उसकी आराधना कर सके और वो चाहता है कि मैं और आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को गुजारें और कैसा जीवन गुजारें हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को गुजारें क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन गुजारते हैं या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गुजारते हैं ये मुझे और आपको देखना भाई माना
ग्रोवर जी जय मसीह की, हालेलुया। और मेरे साथ आप निकालेंगे पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय 15वां पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदा जो है वो चाहता है कि मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार चले। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना चाहते, नहीं जानते और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? वो कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये कि तुम भले काम करो। हालेलुया। हम भले काम कर रहे हैं या नहीं है? क्योंकि ऐसा करने के द्वारा जो निर्बुद्धि लोग हैं, जो बेकार के लोग हैं, जो अलग लोग हैं, वो चाहते हैं, वो अपनी अज्ञानता की बातों के द्वारा मुझे और आपको वो चाहते हैं कि हम भी भटक जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, वो जब मैं और आप अच्छे काम करते हैं तो जो लोग अज्ञानता के द्वारा, निर्बुद्धि लोग जो है वो बुरी बुरी बातों को करते हैं, लेकिन वो जब हम अच्छे काम करते हैं उससे वो बंद हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय 3 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। क्या है? परमेश्वर की इच्छा। क्या मैं और आप इस बात पर मनन करते हैं? क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं कि क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं? मेरे प्रियो, हम अधिकतर अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं। हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते। जब लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे जीवन पर अनुग्रह रहता है, हमारा जीवन बिल्कुल जिसे कहते हैं सटीक तरीके से और अच्छी तरीके से चलता रहता है। लेकिन जब चलता है जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर की इच्छा ये है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप क्या बने? पवित्र बने। बीड़ी नशा करें या शराब पिए या व्यभिचार करें, गलत बातों में जाए, ये इच्छा है परमेश्वर की। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप सब कुछ त्याग करके परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चले। और वो कहता है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। क्या मैं और आप पवित्र बन रहे हैं? क्या मैं और आप अपने जीवन को पवित्रता के साथ गुजार रहे हैं? ऐसा तो नहीं हम लोगों की बुराई कर रहे हो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हो, गालियां दे रहे हो। इस तरीके का जीवन परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप क्या बने? पवित्र बने। पवित्रता के साथ हम जीवन व्यतीत करें। वो कहता है तुम पवित्र बनो और अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि व्यभिचार के द्वारा ही परमेश्वर जो है व्यभिचार से बहुत नफरत करता है। और हम देखते हैं कि जहां भी बर्बादी हुई वहां व्यभिचार के द्वारा हुआ। सदोम और अमोरा को हम देख सकते हैं, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन क्या हुआ? सदोम और अमोरा में वहां बहुत ही ज्यादा व्यभिचार बढ़ गया था, गुनाह चरम सीमा पर पहुंच गया था। और आज भी हम देख सकते हैं कि संसार के अंदर आज चरम सीमा के ऊपर, यानी चरम सीमा का मतलब बिल्कुल पीक पर आज व्यभिचार है। रिश्ते और नातों को लोगों ने त्याग दिया है, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन लोगों ने नहीं रखा। व्यभिचार की नजर से आज लोग अपने जीवन में देख रहे हैं और उनका जीवन चल रहा है। वो कहता है, परमेश्वर चाहता है कि जब हम अन्य लोगों में, विश्वास के लोगों में हम काम करते हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में काम करते हैं या हम अपने ऑफिस में काम करते हैं, जो अन्य विश्वास के भाई बहन हैं उनके साथ जब हम काम करते हैं तो मेरा चरित्र क्या दिखाई देता है कि मैं शराबी हूं, या मैं सिगरेट पीने वाला हूं, या व्यभिचार करने वाला हूं, या बात बात पर गंदी गंदी गालियों को देने वाला हूं।
ऐसा जीवन है क्या मेरा अन्य विश्वास के लोगों के भाई बहनों के बीच में? हम देखते हैं कि हमारे मसीही लोग जो है आज कैसे चरित्र को जी रहे हैं। उनका सिर्फ उनका जीवन केवल गंदी बातों में, गाली देने में, शराब पीने में और अन्य अन्य गुनाहों में उनका जीवन लिप्त है। और जब हम देखते हैं कि अन्य विश्वास के लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं बड़े गौर के साथ, लेकिन हम मसीही लोग क्या होता है जब हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं होती है मंडली के रूप में, तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? हम अन्य अन्य बातों में लगे हुए हैं। ये है हमारा चाल चलन अन्य विश्वास के लोगों में कैसा है? क्या हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखाई देता है हमारे जीवन से, या बरब्बा दिखाई देता है, या गुनहगार शैतान जो इब्लीस हमारे जीवन से दिखाई देता है? मेरे प्रियो, मेरा और आपका चाल चलन अन्य विश्वास के भाई बहनों के बीच में बहुत भला, ईमानदारी का और अच्छा हो। हालेलुया। और बहुत से लोग जिन बातों में तुम्हें और आपको और मुझे पापी समझते हैं, कुकर्मी समझते हैं, और उन बातों को जानकर अरे वो तो बड़ा शराबी व्यक्ति है, अन्य विश्वास का लोग कह रहे हैं, अरे वो कहीं से भी उसके अंदर मसीहत नहीं दिखाई देती, वो तो गालियां पकड़ने वाला, वो तो गलत बातों को करने वाला और मेज के नीचे से पैसा खाने वाला और बेईमान है। ऐसा तो नहीं कह के बदनाम कर रहे लोग आपको। हालेलुया। मेरा चाल चलन अन्य विश्वास के भाई बहनों में एक अलग तरीके का विश्वास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड रीता सिस्टर, जय मसीह। मेरा और आपका विश्वास जो चाल चलन है वो अन्य विश्वास के भाई बहनों में बिल्कुल अलग दिखाई देना चाहिए, ताकि लोग जाने कि ये लड़का, ये व्यक्ति, ये बहन, ये भाई मसीह को मानने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के पर नियमों पर चलने वाले लोग हैं। ऐसा लोग आपको कहेंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा ना हो कि बहुत से लोग आपको कुकर्मी, गलत काम करने वाला और बदनाम करने लोग कहते, अरे वो मसीह लोग, वो तो शराबी होते हैं, वो वैसे होते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन वो मेरे और आपके काम को, जो हम भले भले काम करते हैं, हमारे भले कामों को देखकर लोगों की सेवा करना, गरीब लोगों की मदद करना और उन लोगों को हर एक बातों में मेरे प्रियो अच्छी अच्छी चीजों को करना। प्रेज द लॉर्ड सुषमा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड रीना प्रसाद सिस्टर, जय मसीह की। आप दोनों बहनों को बहुत बहुत जय मसीह की। और मेरे भले कामों को देखकर, मेरे और आपके भले कामों को देखकर लोग कहें ये मसीही लोग हैं, ये विश्वासी लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। जब ऐसा कहें तब मेरे और आपके लिए एक आनंद की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब लोग ये कहेंगे कि अरे ये ऐसा है, ये मसीह है, ये विश्वासी है, तो लोग जब कहेंगे आपके बारे में तो क्या होगा? ये परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, मेरे और आपके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको कैसा बनाया है? मुझे और आपको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, मुझे और आपको हर समय क्या करना है? धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड, हर समय धन्यवाद करना है, हर समय, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की ये इच्छा है। हालेलुया। क्या मैं और आप धन्यवाद देते हैं? क्या मैं और आप हर छोटी बड़ी बात में धन्यवाद देते हैं? मेरे प्रियो, मैं और मिसेस डेविड दोनों कल हम दिल्ली में गए और वापसी करिए और जाकर के जब हमने अपनी गाड़ी में खड़ी करा हमने, तो अपने पहले प्रार्थना करी, इन लोगों के लिए प्रार्थना करी। ये लोग उतरे, मैंने प्रार्थना करी, प्रभु तेरा धन्यवाद कि हमें सलामती के साथ पहुंचाया प्रभु सुरक्षित। अब यहाँ पर पहुंचकर तेरा धन्यवाद करते हैं। अब हम जाते हैं, यहां से भी तेरी प्रार्थना करते हैं कि वापस घर आगरा आराम के साथ पहुंच सके। और सच मानिए मेरे प्रियो, हमने चलते हुए प्रार्थना करी और जब घर पहुंचे उसके बाद भी धन्यवाद दिया। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि मैं और आप हर एक छोटी बड़ी बात में, हर एक कामों में
परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु मसीह की यह इच्छा है कि मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें हर बातों के लिए। हम हर चीज शुरुआत तो करते हैं, लेकिन हम उसका अंत होने पर धन्यवाद नहीं करते। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय 18वां पद ये हमको बता रहा है। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको के जीवन में क्या पाई जाए? खराई पाई जाए। लोग कह रहे ये तो बड़ा खरा व्यक्ति है, अरे ये तो बड़ा खरा व्यक्ति, ये मसीह भाई है, मसीह बहन है, तभी तो उसका जीवन इतना खरा है। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात लगेगी जब लोग ये कहेंगे ये मसीह भाई, मसीह बहन, ये बहुत खरा है भाई, इसको आप नहीं बरगला सकते। इसके मुंह से हमने गंदी बात नहीं सुनी, इसके मुंह से हमने गाली नहीं सुनी, ये कभी शराब नहीं पीता, ये कोई गलत काम नहीं करता, ईमानदारी से अपने कामों को करता है, ये किसी प्रकार के घपलेबाजी नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग आपको कहें तो खराई से कहे, आपको बुरा ना कह सके। प्रेज द लॉर्ड। जिससे कि जो हमारा विरोधी कौन है? शैतान हमारा विरोधी है, वो हम पर कोई दोष न लगा सके। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि हम विश्वासियों पर, हम मसीहों पर क्या लगे? हम पर दाग लगे, हम पर हमें लज्जित किया जाए, हम दोषी ठहरे। और जानते हैं कि अय्यूब के बारे में हम जानते हैं ना, अय्यूब क्या कहते हैं? अय्यूब को पर शैतान ने इतनी परेशानियां, इतने सबको डाली। वो चाहता था कि अय्यूब दोषी ठहरे, क्योंकि उसकी गवाही किसने दी थी? उसकी गवाही परमेश्वर ने दी थी, मेरा सच्चा दास। हालेलुया। उसकी गवाही, अय्यूब की गवाही किसने दी थी? अय्यूब की गवाही परमेश्वर ने दी थी। और शैतान ने चाप फोड़े कर दिए, उसके जीवन को ऐसा कर दिया, बच्चे मार दिए, उसके सब जमीन जायदाद चली गई, उसके जानवर मर गए। वो चाहता था कि हम क्या करें? अय्यूब क्या करे? अय्यूब उसको पर दोष लगाए परमेश्वर पे। हालेलुया। तो मुझे और आपको क्या चलना है? खराई के साथ चलना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा क्या है, कभी मैंने और आपने जाननी चाहिए। मेरे प्रियो, और मैं एक गवाही अभी देता हूं कि पिछले साल सितंबर के अंदर हमें अजमेर में एक कॉन्फ्रेंस में जाना था। पास्टर सचिन क्लाइव ने जो कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जाना था, लेकिन हम लोग बड़ी तैयारी कर रहे थे और बार बार मन में तैयारी जाने की थी, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो अपने परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम उस बड़ी सभा में जा सकें जिसमें बड़े बड़े प्रचारक आ रहे हैं और तेरे प्रभु के दासों को, प्रभु हम तेरे सेवक सेविकाओं को सुनना चाहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद, जब हमने घुटनों पर रहकर उसके लिए दुआ की, परमेश्वर ने सारी भूमिका बांध दी, हमें छुट्टी भी मिल गई, हम आराम से चले गए। 4 दिन हम रह सके वहां। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का भरपूरी से हम धन्यवाद कर सके कि सुरक्षित उसने पहुंचाया और सुरक्षित लेके आए। हालेलुया। अगर मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि अगर हम भलाई करने में भी अगर हम दुख उठाते हैं तो वो लिखा है खुदा के कलाम में, पहला पतरस उसका 3 अध्याय 17 पद कहता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा यही हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से क्या है? उत्तम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कह रहा, अगर तुम भलाई करने में दुख उठाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और बुराई करने के कारण दुख उठाने से, यानी जब हम बुरा कहते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, बुरी बुरी बातें हमारे लिए कहते हैं, उससे लाख गुना अच्छा बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कभी कभी क्या होता है मेरे प्रियो कि मैं और आप जो हैं, परमेश्वर को जानने के बाद हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या क्या कर सकता। हर एक असंभव चीज जो है परमेश्वर की संभव है। उसके सामने कोई भी चीज असंभव नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर के गुण अनुवाद को भी जानते हैं। परमेश्वर में क्या गुण है, परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर सब कुछ असंभव कार्य को कर सकता है। हालेलुया। लेकिन क्या होता है मेरे प्रियो, हम जानने पर भी
परमेश्वर जो बड़ाई के योग्य है, जी हाँ, आदर के योग्य है, हालेलुया, और धन्यवाद के योग्य है, हम नहीं करते। उसकी ना बड़ाई करते हैं, ना उसको धन्यवाद देते हैं, और उसको जो स्थान मुझे और आपको देना है हम नहीं देते। हालेलुया, ये करते हैं ना। और क्या होता है इससे, और बेकार की व्यर्थ बातों में करने लगते हैं, अरे ये तो हमारे द्वारा हुआ है, हमने किया, हम ऐसा कर सकते हैं। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर सारी चीजों को नियोजित करता है। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई मुझे और आपको करनी है। आज जहां मैं खड़ा हूं, आज जहां आप खड़े हैं, जो स्थान आपको मिला है, जो नौकरी आपको मिली है, जो पत्नी आपको मिली है, जो पति आपको मिला है, जो बच्चे आपको मिले हैं, जो जीवन आपको मिला है, जो घर परिवार आपको मिला है, ये ऐसे नहीं मिल गया। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से नियोजित है। जब मैं और आप माँ के गर्भ में होते हैं, जब मैं और आप माँ के गर्भ में होते हैं, तब ही से परमेश्वर सारी चीजों को क्या कर देता है, नियोजित कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं और आप उसकी उन बातों को, मैं और आप उसके कामों को ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि ये सब मेरी सामर्थ्य है। तो मेरे प्रियो, इस बात के लिए आपको और मुझे ध्यान रखना है कि जहां भी परमेश्वर की महिमा है, उस महिमा को मैं और आप बिल्कुल ना छुड़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर आपने मुझे दिया है, आपने मुझे कराया मेरे लिए। मेरे प्रियो, जो लोग सीधे हैं, जो आनंदित होते हैं, जो सच्चे मन के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेरे प्रियो, सब कुटिल लोगों का ऐसा करते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं और वहां अपना कुछ नहीं लगाते, मेरे प्रियो, वहां पर जो कुटिल लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके मुंह क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। वो बहुत आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बहुत आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपसे आनंदित है, खुदा आपसे खुश है, तो मेरे प्रियो आनंदित है, तो कुटिल लोगों के जो मुंह हैं वो बंद हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साम उसका 107 अध्याय और उसका 42 पद कहता है, हालेलुया। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हम अच्छे काम करेंगे, फेसबुक पे डलेगा, अच्छे काम करेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे। ये एक मीडिया का तरीका है। बहुत से काम करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, देखो हमने ये काम किया है, बड़े पिक्चर्स खींचते हैं, बड़ा। आपको जो काम जिसके लिए करना, आपके और परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। किसके बीच में होना चाहिए? आपके और परमेश्वर के बीच में होना। आप तीसरे व्यक्ति को लाएंगे, तीसरा व्यक्ति क्या है? वो शैतान के रूप में आपके बीच में डाल देगा और वो कह देगा, वो आपको गलत काम कराएगा। पिक्चर डालेंगे, ये डालेंगे, दुनिया भर के लोगों को दिखाएंगे, अरे मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसको लिए ये किया, मैंने उसको ये दिया। मेरे प्रिय, सच कहता हूं, बहुत से टीम्स ऐसी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कार्य करने वाले लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन कितने काम वो लोगों की सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है और आपका जीवन। आपको परमेश्वर ने पैसा दिया है। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर तू अपने खजाने से अता कर, उनको खजाने से, अपने खजाने से। अरे भाई, जब परमेश्वर ने आपको दिया है तो आपको, इसलिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने तो आपको दे दिया है। अब आपका काम यह है कि आप लोगों की सेवा करें, लोगों को जो हेल्प कर सकते हैं आप हेल्प कीजिए। हालेलुया। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुदा है, खुदा का और आपका जो लिंक है वो होना चाहिए। मेरे प्रियो, जरूर मुझे क्या जरूरत, आपको क्या जरूरत है कि किसी तीसरे को बताएं? आप वाहवाही लूटे, आप अपना प्रतिफल पा चुके, समझ लीजिए, अगर आपने ये वाहवाही की। इसलिए मुझे और आपको जिसकी सेवा करनी है, जिसकी सहायता करनी है, जिसकी मदद करनी है, चुपचाप बिना रुके, आराम के साथ और बिना दिखाए करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि दिखाने वाली सेवा कभी ना करो। हालेलुया। पर मसीह के दासों के नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। जो लोग मसीह के दास हैं, हालेलुया, जो मसीह के दास हैं, मसीह की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी तरह चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय उसका 6 पद और 6 अध्याय उसका 7 पद ये कहता है कि आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, सेवा दिखाने वाली नहीं करें। हमें तो सेवा करनी है तो चुपचाप से सहायता करनी, और जिस भी व्यक्ति का, जिस भी बहन का, जिस भी भाई का आप मदद सहायता कर रहे हैं उस पर कभी भी एहसान नहीं जताना है, अरे मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया। नहीं 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 नहीं, जो आपने किया है वो परमेश्वर जानता। हालेलुया हालेलुया। हम बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि हम जिनके चरित्र को नहीं जानते फिर भी उनके लिए हम क्या बोल देते हैं, बुरी बातें बोल देते हैं। हालेलुया। ये जो आदत है वो अवचेतन मनुष्यों के सॉरी, वो अवचेतन यानी कि अचेतन, यानी जैसे पशुओं के समान। पशु को कुछ नहीं मालूम है, जानवरों को कुछ नहीं मालूम है कि नाई से हम दूसरों को क्या करने लगते हैं, दूसरों को बुरा भला कहने लगते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को बुरा भला कह देते हैं। नहीं पता कि हम वो इसके पीछे अपने बहुत से कामों को कर रहे हैं, बहुत सी सेवकाई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं और आप नहीं जानते कि वो लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी हम उन्हें बुरा भला कह देते हैं, बुरी बुरी बातें उनके लिए कह देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो जीवन बचा है मेरे प्रियो, खुदा कहता है जो जीवन आपका बचा है, शेष शारीरिक जीवन जो है वो मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने, मैं अभी अपनी किसी बहन का वचन सुना था, नाम नहीं लूंगा मैं, और उन्होंने कहा कि मैंने 2023 में ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। बहुत खुशी लगती है जब हमारा जीवन बदलता है, जब हमारा जीवन चेंज होता है, कि नए वर्ष में हम बहुत सी चीजों को, नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु जो पिछले साल मैंने किया, जो मैंने काम किया, अब मैं नया काम करना चाहता हूँ। मेरी क्रोध की आदत, मेरी नशा करने की आदत, मेरी बुराई करने की आदत, मेरा दूसरों का अहित करने की आदत, इसको मैं प्रभु त्यागना चाहता हूँ। इस नए साल में मेरा जीवन नया होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए बहुत से लोगों का परमेश्वर जो है, परमेश्वर के सामने वो लोग करते हैं और वायदा करते हैं और उसे पूरा करते हैं। हालेलुया। कितना खूबसूरत बात है कि हम परमेश्वर को जानने लगे हैं। हम कैसा जीवन गुजारें, शेष जो शारीरिक जीवन रह गया है हमारा, जितना भी जीवन परमेश्वर ने रखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं 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 नहीं। आप तो बहुत फर्क लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत इस एक्टर की तरह ले, नहीं नहीं नहीं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की तरह चलते? क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरह है? प्रेज द लॉर्ड। रेबेका प्रसाद सिस्टर जय मसीह की। हालेलुया। क्या आपका चरित्र यीशु मसीह की तरह है? क्या आप यीशु मसीह की तरह हैं? यीशु मसीह की तरह बात करते हैं, उसकी तरह आप धैर्यवान हैं? ऐसा जीवन मेरा और आपका होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लोग ये कहें आपको देख करके, वो देखो ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को गुजारे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन में ये भी कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 26 पद में कहते हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, हालेलुया, जो कोई मेरी बात, जो कोई यानी मसीह लोग, विश्वासी लोग, यानी जो लोग सुनते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग सुनते, मेरी ये बातें सुनते हैं और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेरे प्रियो, जब हम अपने घर को बनाते तो उसके बेस को जरूर चेक करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं कि जब तक गहराई शक्ति ना आए, नींव खड़ी होनी चाहिए, उस पर नींव खड़ी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।
मेरा और आपका जीवन जो है, ये जो शरीर रूपी मकान है मेरा और आपका, ये किसका बेस है? हमारा बेस यीशु मसीह होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका जो ये घर है, ये घर किसके पर खड़ा है? यीशु मसीह नाम की चट्टान पे खड़ा है। यीशु मसीह पर मेरा नींव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत लगता है जब मेरा और आपका बेस कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है जो कोई मेरी बातों पर चलता है, चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, अन्य विश्वास का हो, जो कोई मेरी बातों पर सुनता है और चलता है, तो उसका बेस क्या बनता है? यीशु मसीह बनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तिमोथियस की किताब, उसका पहला तिमोथियस और उसका पहला अध्याय और 13वां पद कहता है, ये पौलुस कह रहे हैं, कहते हैं मैं तो पहले निंदा करने वाला, हालेलुया, बुराई करने वाला और सताने वाला, वो लोगों को, मनुष्यों को सताता था और अंधेर करने वाला, तो भी तूने मुझ पर दिया कि ये है मेरा और आपका यीशु मसीह, ये है मेरा आपका खुदा। मैं जब जीवन निंदा करने वाला, सताने वाला, बुराई करने वाला, तो भी वो कहते हैं पौलुस कि तूने मुझ पर दया की, और क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे काम किया। हालेलुया। लेकिन ये काम किए थे क्योंकि जब मैं और आप जान जाते कि ये मैंने गलत किया है, किसी का नुकसान किया, और पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, खुदा जीवन पलट देता। हालेलुया, खुदा जीवन पलट देता है। मेरा और आपका जीवन चेंज हो जाएगा, नए जीवन में हम लोग पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कौन है? उन 10 कुआरों की तरह जो 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। हम कौन है? ये अपने आप को हम जांचें, देखें कि मैं वो समझदार कुआरी हूं या मूर्ख कुआरी हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, साम 5 उसका पहला 5 अध्याय उसका 5 पद कहता है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना हो पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा। परमेश्वर जो है घमंड से नफरत करता। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप घमंड में जीवन गुजारें, वो नहीं चाहता कि आप बुराइयों में जीवन करें। वो कहता है, वो अनर्थकारियों से क्या करता है? घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। घृणा शब्द ही ऐसा है जिससे कि एक अलग सा महसूस हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा ये है, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। मुझे और आपको पवित्र बनना है और परमेश्वर के अनुसार चलना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबों को, जितने भाई बहन ऑनलाइन है, प्रभु सबको बहुत आशीषों बरकत दे। और ये समय जो परमेश्वर के साथ आपने गुजारा है मेरे प्रियो, ये बहुमूल्य समय है। ये बहुमूल्य समय है मेरे प्रियो। इस रात्रि में सोने से पहले जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, तो मेरे प्रियो अद्भुत रीति से हमारा जीवन बढ़ता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदा आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और मैं आप लोगों से हमेशा एक निवेदन करता हूं कि आप जरूर अंतिम प्रार्थना में जरूर जुड़े रहें, क्योंकि 2 या 4 मिनट की प्रार्थना में हमें जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कि ताकि मंडली के रूप में, हालेलुया, खाई के रूप में, मंडली के रूप में जब हम प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर इस मंडली को बड़ी खूबसूरती से ग्रहण करता। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, और विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। मेरे याजा, तू जब वचन देता है प्रभु, जब तू बात करता है मेरे खुदा, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पे होता है। तेरा धन्यवाद करते मेरे एक प्यारे भाई बहनों को जो प्रभु परिवार सहित इस समय इसको देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, यीशु राजा अपनी दया करना खुदा, फलवंत करना इन परिवारों को, इन पर तेरी आशीष हो, इन पर तेरी बरकत हो। एक एक प्रियजन इनके परिवारों का खुदावन आशीष तो न पाए। जिस घर में कोई कमी घटी है, जिसमें नौकरी की कमी है,
किसी और प्रकार की कमी घटी है, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो पूरी हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो आपके नाम से पूरी हो जाए। प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, तेरा वचन जो सुना गया, जिस जगह ये बीज गिरता है यीशु मसीह, हालेलुया, ये 100 गुना फल लाने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, चिड़िया चुगने वाली नहीं बल्कि फलवंत होने वाली बन सके, और 100 गुना मेरे प्रियो, 100 गुना परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार है खुदावन यीशु मसीह, किसी भी रूप में, किसी भी बीमारी से, चाहे वो एलर्जी की हो, चाहे कोई और तकलीफ हो, चाहे और परेशानी, बुखार, खांसी, मौसम की मार से या किसी और बीमारी से पीड़ित है, कोई भी प्रभु यीशु मसीह तेरे सामने मेरे राजा संभव नहीं है। तेरी बेटी आशी लाइल के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, तेरी बेटी की जो कीमो हो रही है उस पर तेरी दया होने पाए खुदावन, अपना अनुग्रह कर। और प्रभु तेरे सामने वो बीमारियां संभव है मेरे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं। और भी अन्य भाई बहन किसी रूप से बीमारी से पीड़ित है, प्रभु उनको चंगाई देना मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं यथार्थ बेटे के लिए खुदावन, वो अन्य विश्वास का बेटा खुदावन, अपनी माँ का बेटा है खुदावन, उस पर दया करना खुदावन, उसकी शुगर को कंट्रोल, उसके बहुत छोटा बच्चा है मेरे प्यार पिता, उस पर दया करना मेरे प्रभु, अपना अनुग्रह देना। और जो भी प्रभु उसको तकलीफ है फ्लक्चुएशन की खुदावन, जो 30 तारीख को से बुलाया खुदावन, जब 30 तारीख को उसको दिल्ली फिर डॉक्टर ने बुलाया है, यीशु मसीह एम्स में, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ सब भाई बहनों के साथ मिलकर खुदावन, तूने उसे चंगाई दे दी है मेरे राजा, और जो भी टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल आने पाए। प्रभु तू दया कर मेरे खुदा, दया कर, तेरी दया का चाहते हैं प्रभु उस बच्चे के ऊपर। प्रार्थना करते हैं चांदनी बहन के पिता के लिए, जो प्रभु तुझसे प्रार्थना करते चांदनी बहन के पिता के लिए, उस पर दया कर, उन पर दया कर मेरे प्रभु, जो बीमारी, जो तकलीफ, जो कमजोरी, यीशु मसीह राजा, हालेलुया, ड्रिंक करते हैं पिता परमेश्वर, जो शैतान ने बुरी आदत उनके जीवन में डाल दी है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं कहता हूँ, आज इसी भाई की शराब यीशु मसीह तेरे नाम से खंडित हो जाए और उसका मन विरक्त हो जाए पिता परमेश्वर उस शराब से खुदावन। और जितने भी शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, सूखा नशा करते हैं, और भी चरस गांजे का नशा करते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो छंगे हो जाए मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से इन चीजों से वो दूर हो जाए खुदावन। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, यीशु मसीह, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो एजुकेशन के हो, चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी करे, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, तो सबको सफलता देना खुदावन। आईपीएस, यूपीएस और भी अन्य प्रकार के जो एग्जाम से, ट्रेनिंग से एग्जाम यीशु मसीह बच्चे देने जा रहे हैं खुदावन, तेरे नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में सफलता बढ़ दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह राजा, तेरी दया होने पाए। बहन डॉर्कस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है खुदावन, जो भी दिक्कत है यीशु मसीह तेरे नाम से उनका ब्लड प्रेशर कम कंट्रोल होने पाए पिता, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आपका अनुग्रह, आपकी दया होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बीमार के लिए यीशु मसीह में तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर खुदावन, हर एक उन लोगों के लिए जो तेरी सेवकाई में, तेरे सुसमाचार कार्य में लगे हैं खुदावन, और बहुत से पास्टर्स को, बहुत से लोगों को खुदावन जेल हो गई है, बंद है जेल में, यीशु मसीह तेरे नाम से वो स्वतंत्रता पाए, वो चंगे हो जाए, वो आजाद हो जाए प्रभु उन जेलों से खुदावन। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते तू सबकी सहायता कर, तू सबकी सहायता कर खुदावन। जितने लोग तेरे वचन से दूर भाग रहे हैं यीशु मसीह योना नबी की तरह खुदावन, तू उन्हें अपने वचन में लौटा के लेके आ प्रभु, तुझसे दया करते हैं, दया मांगते हैं प्रभु जी। हमें तूने इस्तेमाल किया मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें बहुतायत से अपनी सेवका के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, अंतिम क्षण, अंतिम सांस तक प्रभु तेरे सेवक सेविका बने रहे खुदावन, ये प्रार्थना करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
प्रेज द लॉर्ड। बहन चांदनी की जो गवाही आ रही है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। दया करना इस बेटी पर, दया करना इस बेटी पर। यीशु मसीह तेरी दया होने पाए इस बेटी पर खुदावन। ओ प्रभु राजा, तेरे ऊपर और विश्वास, लोग जहां कमजोर हो रहा उनका विश्वास बढ़ने पाए। हालेलुया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात के लिए, बहन चांदनी लिख रही है कि उनको बड़ा हल्का महसूस हो रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब भाई बहन जब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये गवाही हमारे सामने आ रही है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल बुधवार है और कल 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि हमारे भाई है और प्रभु के वचन को लेके आएंगे, वो मुरादाबाद से पास्टर साहब हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो प्रभु के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ हम सबको बताने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत दे।